Hello students. So our next chapter is the crows and the cruel cobra. crows मतलब कोए कौए and the cruel cobra. cruel क्या होता है? जो निर्दयी होता है, जिसमें दया नहीं होती. जैसे काइंड होता है दयालु, तो काइंड का ये अपोजिट है क्रूल का काइंड. तो ये कोबरा, क्रूल कोबरा यानी जो निर्दयी कोबरा सांप, इनकी जो कहानी है ये एक स्टोरी के रूप में. Here are two sentences. Have you ever heard the saying? क्या आपने ये कभी कहावत सुनी है? saying क्या होता है? कहावत. Where there is a will, जहां पर चाह होती है. will यानी चाह या इच्छा होती है. there is a way, वहां पर रास्ता भी होता है. कहने का मतलब जहां चाह है वहां राह है. ये भी आपने सुना होगा, हिंदी में ये कहावत है. इसको इंग्लिश में बोलते हैं वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे. तो इस जो कहावत, इस जो सेइंग है, इसको ये प्रूफ करेगी ये वाली जो स्टोरी है. नरेट एनी फोक टेल दैट यू हैव हर्ड रिलेटेड टू दिस सेइंग. आपने इस कहावत के जैसी कोई और कहानी भी सुन रखी होगी होपफुली पहले, और आपने नहीं सुनी है तो ये सुनो आप. वंस देयर लिव्ड टू क्रोज इन अ ट्री. एक समय की बात है, वहां पर दो कौवे रहते थे. ए ट्री, एक पेड़ में. दे बिल्ट अ नेस्ट, उन्होंने वे बिल्ट बनाया, अ नेस्ट एक घोंसला बनाया. एंड द मदर काउ, मदर क्रो, और जो उनकी जो माँ कौआ था जो लेड हर एग्स इन इट, उसने जो अपने अंडे थे उसमें रखे. नाउ we shall have some young ones. वो क्या कहता है कि now, अब, we मतलब हमारे या हम, we shall have हमारे होंगे, some young ones कुछ छोटे भी. said the crows, crows ने कहा. and they were very pleased, और वे बहुत खुश थे. जो क्रोज है, मदर को जो क्रो है, उसने जो अपने अंडे उनमें रखे, अपने अंडे दिए, लेड किए, तो जो क्रोज थे वो खुश होने लगे कि अब हमारे जैसे और भी जो छोटे छोटे यंग क्रोज हैं वो भी होंगे, तो वो बहुत खुश थे. अब नेक्स्ट पैराग्राफ देखो. द ट्री वॉज वेरी ओल्ड, जो वो पेड़ था जिसमें ये देखो पिक्चर में आप, ये वाला जो पेड़ था ये बहुत ओल्ड था, पुराना था. इट हैड ए होलो ट्रंक, इसके एक होलो ट्रंक था. होलो मतलब खोखला, ट्रंक मतलब तना. ये है जो तना इसका, ये खोखला था अंदर से. अ क्रूअल सरपेंट कोबरा, एक निर्दयी, सरपेंट होता है सांप, कोबरा एक निर्दयी सांप जो कोबरा था. केम आया, एंड मेड हिज होम, और अपना घर बना लिया. इन इट्स रूट एंड ट्रक, उसकी जड़ और तने में. एक ये देखो पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा, ये इसके अंडे खा रहा है. ये जो कोबरा था सरपेंट, ये यहाँ पे आया और इसने इसके जो अपने ट्रंक और रूट, जड़ और जो तना है, उसमें अपना घर बना लिया. When the crows were away, जब जो कौवे थे वो दूर थे, अवे मतलब दूर होना. He stole the eggs, उसने क्या किया, उनके जो एग्स थे, अंडे थे, वो चुरा लिए. From the nest, घोंसले से चुरा लिए. And ate them, और उन्हें खा लिया. ये देखो खा रहा, आप पिक्चर में देख रहे हो. When the crows returned, जब कौवे वापस आए, क्या हुआ? They were very sad, वो बहुत दुखी थे. क्यों दुखी थे? After some time, the mother crow laid some more eggs, फिर कुछ समय बाद जो मदर क्रो थी उसने कुछ और अंडे भी दिए, more eggs. Now we shall have some young ones, अब फिर से वो सोचते हैं कि अब हमारे फिर से young ones, छोटे छोटे और कौवे होंगे. Said she to her husband, उसने जो अपने हस्बैंड से कहा कि अब हमारे फिर से जो छोटे छोटे कौवे होंगे. Both the crows again felt very pleased, जो दोनों, both मतलब होता है दोनों, तो दोनों जो कौवे थे, क्रोज थे, वो दोबारा से फिर से खुश हो गए. अब दोबारा क्या हुआ? Again the cobra stole the eggs, दोबारा से फिर से जो कोबरा था उसने उसके अंडे चुरा लिए. From the nest, घोंसले से. What shall we do, हम क्या करें? Thought the crows, अब जो कौवे थे वो सोचने लगे कि अब हम क्या करें, वो तो जैसे ही अंडे आते हैं तो वो खा जाता है. We must drive away द कोबरा, वो कहते हैं कि हमें जो कोबरे को ड्राइव कर देना चाहिए, दूर ड्राइव करना चाहिए. कहने का मतलब भगा देना चाहिए.
ड्राइव अवे मतलब भगा देना चाहिए। आर ही विल स्टील ऑल ऑफ आवर एग्स, आर नहीं तो या वरना, ही विल स्टील वह चुरा लेगा, स्टील मतलब चुराना, ऑल ऑफ आवर एग्स हमारे सभी अंडे हैं, नहीं तो वो चुरा लेगा। एंड वी शैल नॉट हैव एनी यंग वंस, और हमारे कभी भी छोटे जो हैं वो नहीं होंगे। दे वेंट टू देयर फ्रेंड, वो अपने एक दोस्त के पास गई। ए फॉक्स, उनका दोस्त कौन था क्रोज का? ए फॉक्स एक लोमड़ी थी। एंड टोल्ड हिम, और उसे बताया, क्या बताया? अबाउट देयर प्रॉब्लम, अपनी प्रॉब्लम के बारे में उन्होंने अपने दोस्त जो फॉक्स है, क्रोज का दोस्त है, उसको बताया। द फॉक्स थॉट ऑफ अ प्लान, जो फॉक्स है उसने एक प्लान सोचा, थॉट किया। एंड सेड, और कहा, क्या कहा? देयर इज अ प्रिंसेस, वो कहता है कि वहां पर एक प्रिंसेस राजकुमारी है, इन द टाउन, कस्बे में। एंड ईच डे शी टेक्स हर रिंग ऑफ हर फिंगर, कहता है कि इस टाउन में एक राजकुमारी है। एंड ईच डे मतलब हर दिन, शी टेक्स वह लेती है, हर रिंग ऑफ, अपनी जो रिंग है, अपनी जो अंगूठी है, वो टेक ऑफ करना, उतारना, टेक ऑफ मतलब उतारना, वह हर रोज अपनी जो रिंग है, हर फिंगर अपनी उंगली में से उतार देती है। लेट अस स्टील द रिंग, वो कहता है कि हमें वो जो रिंग है, अंगूठी है, वो चुरा लेनी चाहिए। एंड फ्लाई स्लोली अवे, और धीरे धीरे उड़ना चाहिए। हम ऐसा करेंगे कि उसे हम चुराएंगे और धीरे धीरे उड़ेंगे। सोल्जर्स विल कम आफ्टर अस, वो कहता है कि जो उसके सैनिक हैं राजकुमारी के, वो हमारे पीछे पीछे आएंगे। लेट देम कम क्लोज टू अस, जैसे भी वो उन्हें हमारे पास आने देना, क्लोज आना मतलब पास आने देना। एंड देन वी विल ड्रॉप, फिर हम क्या करेंगे? ड्रॉप कर देंगे द रिंग, उस रिंग को ड्रॉप कर देंगे डाउन, नीचे, इनटू द सरपेंट होल, जो है कोबरा है उसके जो होल है उसमें हम उसको रिंग को फेंक देंगे, ड्रॉप कर देंगे। द क्रोज डिड दिस, उन जो कौवे था उन्होंने ऐसा ही किया। दे स्टोल अ रिंग, उन्होंने जो उसकी अंगूठी थी प्रिंसेस की वो चुरा ली, स्टोल कर ली। एंड ड्रॉप्ड इट, उसे गिरा दिया। डाउन इनटू द कोबरास होल, वो जो सांप था उसके जो होल है उसमें उन्होंने गिरा दिया। देन द सोल्जर्स केम, फिर जो सैनिक थे वो आए। चेजिंग द क्रोज, उन कौओं का पीछा करते हुए। एंड द डग द होल, उन्होंने जो होल है उसको खोद दिया, डग करना मतलब खोदना। विद देयर शार्प स्पीयर्स, उनके जो तेज धार वाले जो स्पीयर्स होते हैं, बाले, ये देखो इनके जो हाथ में, ये देखो आप, ये स्पीयर है, तो ये इन्होंने अपने स्पीयर से इसको खोद दिया, ये जो उसका जो होल है। When the serpent came out, जैसे ही वो फिर वो कोबरा बाहर निकला, they killed it immediately, उन्होंने उसे तुरंत ही इसे किल कर दिया, मार दिया। Thus the crows got rid of the serpent forever, इस तरीके से जो कौवे थे उन्होंने छुटकारा पा लिया हमेशा के लिए सरपेंट यानी कोबरे से। rid of मतलब छुटकारा पाना, तो इस तरीके से उन्होंने अपनी जान बचा ली कि जहां पर आपकी चाह होती है वहां राह भी निकल आता है। जब आप कुछ करने को सोचते हो तो वो आप कर लोगे, अगर आप में वो करने की इच्छा शक्ति है। ये देखो, इफ वी ट्राई हार्ड टू डू अ थिंग, अगर हम कुछ करने की हार्डली ट्राई करते हैं, वी विल सक्सीड, हम सफल जरूर होंगे। तो हियर आर सम वर्ड्स रिलेटेड टू इट्स ग्लोसरी, यहाँ पे इसके कुछ वर्ड्स हैं, ये आपके आप देखना इसमें जो आपको डिफिकल्ट लगे। तो यहाँ पे कुछ आंसर्स, क्वेश्चन आंसर्स। तो फर्स्ट इज हु स्टोल द एग्स फ्रॉम द नेस्ट, अब जो अंडे थे वो किसने चुराए थे? तो यहाँ पे हु की जगह पे आप क्या लिखोगे? सरपेंट कोबरा, SERPENT, आप यहाँ पे सरपेंट कोबरा लिख सकते हो, चाहे तो अकेला लिख दो और चाहे इसके साथ में आप पूरा लिख दो, सरपेंट स्टोल द एग्स फ्रॉम द नेस्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा। Why were the crows very sad when they returned? दूसरा क्वेश्चन है कि जो क्रोज थे, कौवे थे, वो बहुत दुखी थे जब वो वापस आए। क्यों वापस आए जब वो दुखी थे? क्यों दुखी थे? क्योंकि the serpent stole the eggs from the nest। तो यहाँ पे क्या आएगा? ये जो पहला जो आपका आंसर है, यही आप आंसर दूसरे में लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो कि ये जो द सरपेंट हैड स्टोलन द एग्स, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। थर्ड है हु स्टोल द प्रिंसेस रिंग,
तो जो राजकुमारी की रिंग है वो किसने चुराई थी? अब रिंग चुराई थी क्रोज ने थी, पर उन्होंने नाम लगा दिया था कोबरा का। तो WH हु की जगह पे आप क्या लिखोगे? क्रोज। आप यहाँ पे इसका जो थर्ड का आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा क्रोज आ जाएगा। आपका जो फर्स्ट और सेकंड का आंसर एक ही है, सेम है, और थर्ड का आपका आ जाएगा क्रोज। चाहे आप पूरी लाइन लिख देना, द क्रोज स्टोल द प्रिंसेस रिंग। What was dropped into cobra's hole? तो जो कोबरा का जो होल था, उसका जो घोंसला था, उसमें सॉरी उसका जो खड्डा था, उसमें कोबरा सांप का, जिसमें सांप बिल में जो अपना रहता था, उसका जो बिल था, उसमें क्या गिराया था? What was dropped? तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? प्रिंसेस रिंग। आप पहले यहाँ पे PRINCESS, पहले तो आप यहाँ पे प्रिंसेस लिखोगे, फिर यहाँ पे आप लिखोगे रिंग, तो यहाँ पे आपकी प्रिंसेस रिंग हो जाएगी। Where did the crows go after stealing the ring? जो कौवे थे वो कहाँ गए थे आफ्टर स्टीलिंग द रिंग? वो कहाँ आए थे? वो क्रोज वापस उसी ट्री के पास। द क्रोज वेंट टू द ट्री। द क्रोज, आप लिखोगे द क्रोज went to the old tree. WENT went to TO2 old tree, जहां पे उसका घोंसला था। OLD एंड ट्री, TRE। इस तरीके से आप ये ए पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड पार्ट जैसे दूसरे लेसन्स में था, अगर आप सही हो तो आप टी लिखोगे, अगर आप गलत हो तो आप F फॉर फॉल्स लिखोगे। द मदर क्रो लेड हर एग्स इन द नेस्ट। जो मदर क्रो थी उसने जो अपने घोंसले में जो अपने अंडे दिए, तो ये बिल्कुल सही है, तो यहाँ पे आप टी लिखोगे। सेकेंड, द कोबरा डिडंट स्टील एग्स। जो कोबरा था उसने अंडे नहीं चुराए, तो ये आपका रॉन्ग हो गया, क्योंकि उसी ने अंडे जो है चुरा के खा लिए थे। द क्रोज थॉट ऑफ अ प्लान टू ड्राइव अवे द कोबरा। जो कौवे थे उन्होंने प्लान सोचा था कि हम कोबरा को दूर भजाएं, तो इन्होंने नहीं सोचा था, ये तो फॉक्स ने सोचा था, तो ये भी आपका फॉल्स हो जाएगा। क्रोज तो फॉक्स के पास गए थे कि आप हमें कुछ बताओ, हम क्या करें। द क्रो ड्रॉप द रिंग इनटू कोबराज होल। जो क्रो था उसने जो रिंग है कोबरा के बिल में फेंकी थी, तो ये बिल्कुल सही है, तो इसमें आपका आ जाएगा टी आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट सेकंड पार्ट एक्टिविटी। यहाँ पे आपको कुछ पिक्चर्स दी गई हैं, तो ये पिक्चर्स के कौन कौन से जो बर्ड्स हैं उनकी हैं, तो ये आपने लिखना है यहाँ पे। ये देखो, ये फर्स्ट पिक्चर है आउल की, तो ये आपका आउल। सेकंड है पिकॉक की, ये आपका पिकॉक, ये आपने यहाँ पे नीचे लिखना है। ये है पैरट, आप स्पेलिंग चाहो तो ऊपर से देख सकते हो। ये थर्ड है जो आपका पैरट आ गया। एंड दिस इज स्पैरो एंड हेयर इज पिजन। तो इस तरीके से आप इनकी स्पेलिंग्स आपको ऊपर दिखी गई हैं, ये ऐसे शुरू होगी, ये पी से पिजन, तो ये यहाँ पे आप इनकी पिक्चर्स के नीचे आप लिखना। अब नेक्स्ट है यहाँ पे जब आप सिंगल हो तो उसके लिए आप अकेला क्रो लिखते हो। अगर एक से ज्यादा कुएं हो तो वहां पे आप उसी एक के आगे एस लगा देते हो, तो वो एक से ज्यादा बन जाते हैं। जैसे ये क्रो है तो इसका मतलब एक कौआ, ये क्रोज है इसका मतलब दो से ज्यादा, दो भी हो सकते हैं और दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो वहां पे आप एस लगाते हो। एग का मतलब है एक अंडा, एग्स का मतलब एक से ज्यादा, चाहे तो दो हो या दो से ज्यादा, एक से ज्यादा होना चाहिए। स्वॉर्ड, स्वॉर्ड मतलब तलवार, स्वॉर्ड्स मतलब तलवारें। ये देखो इधर वाला जो है विदाउट एस वाला, इसको बोलते हैं वन। आपके पास कोई भी चीज वन है तो उसकी स्पेलिंग आती है, और मोर देन वन, एक से ज्यादा हो तो आप सभी में पीछे इसके एस लगा देते हो। इस तरीके से एस लगाने से ये मोर देन वन बन जाता है। तो यहाँ पे आपकी स्पेलिंग्स दी गई हैं, तो आप सभी के ये स्पेलिंग्स यहाँ पे स्पेलिंग्स लिखोगे और सभी में एस लगा दोगे, तो ये इसके मोर देन वन बन जाएंगे। फिंगर्स, फादर्स, मदर्स, नेस्ट्स, रिंग्स, बुक्स,
पेंसिल्स। तो ये जो सारी स्पेलिंग्स है आप यहाँ पे इनके सामने लिख दोगे। तो इस तरीके से आप एस को जोड़ करके और मोर देन वन या प्लूरल फॉर्म इसकी बना सकते हो। यहाँ पे आपको मैचिंग करनी है। तो ये आपको मैचिंग करनी है कि कौन सा घर किसका होता है। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो है ये बर्ड है। अब बर्ड आपको पता है नेस्ट में, घोंसलों में रहते हैं। तो बर्ड का जो आपका नेस्ट है वो कहाँ पे है, लेट्स सी। तो ये आपका ये रहा। ये बिल्कुल लास्ट में है आपका, ये देखो, ये रहा बर्ड। ये बर्ड आपका ये नेस्ट आ गया। अब हॉर्स है, हॉर्स आपका अस्तबल में रहता है, तो हियर इज हॉर्स। द काउ, काउ के लिए आप इसे चूज करो। एंड लायन, लायन जो आपका गुफा में रहता है, तो ये है इसकी केव। फिश है, फिश आपको पता है वाटर में, तो यहाँ पे जो फिश है आपकी ये आ जाएगी। द माउस, माउस यहाँ पे बिल में, ये रहा माउस का बिल। इस तरीके से आप इसको मैचिंग कर लोगे। आफ्टर इट एक्टिविटी थर्ड। तो यहाँ पे एक्टिविटी थर्ड में क्या है, आपको क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल वर्ड ही और शी। ही कहाँ पे आता है, जहां पे लड़का हो, बॉय हो, और शी कहाँ पे आता है, गर्ल के लिए। तो ये फर्स्ट देखो आप, सिंस निखिल, अब निखिल आपको पता है किसका नाम है, निखिल बॉय का नाम है, तो इसलिए आप यहाँ पे ही और शी में से क्या लिखोगे, ही लिखोगे। सेकंड में देखो मीना, अब मीना आपको पता है लड़के का नाम होता है, सॉरी लड़की का नाम होता है, तो इसलिए आप यहाँ पे SHE लिखोगे, शी। थर्ड देखो शोभाराम, अब शोभाराम, अगर आपने अकेला शोभा लिख लिया तो आप यहाँ पे शी लिख दोगे। आपने अगर राम देखा फिर आपका सही होगा कि शोभाराम तो मैन होता है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, ई आएगा, ही आएगा। अब नेक्स्ट है मीरा, अब मीरा फिर से गर्ल आ गई, तो यहाँ पे आपका SHE। आपने सिर्फ दो ही चीजें याद रखनी है, लड़के के लिए ही और लड़की के लिए शी। जैसे ही नाम आप देखोगे उसे आपको पता चल जाएगा। RAGHU ये होता है रघु। अब रघु भी लड़के का नाम है, तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, ही और शी में से ही लिख दोगे। तो यहाँ पे आप ही और शी में से डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। नेक्स्ट एक्टिविटी फोर्थ, इसमें आपकी ये जो पोइम है, बर्ड्स सिंग, फोन्स रिंग, पीपल टॉक, डॉग्स बर्क, काउज मूव, कॉक्स क्रो, बीज बस, चिल्ड्रन हंस। तो यहाँ पे क्या है, बर्ड्स है जो वो गाना गाते होते हैं, फोन्स क्या करता है, वो रिंग करता है, पीपल क्या करते हैं, आवाज, वो बात करते हैं, डॉग्स कैसे बोलते हैं, वो बाक भौंकते हैं, काउज कैसे बोलती है, वो मूव करती है, कॉक्स कैसे करते हैं, ये क्रो 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 करते हैं, मुर्गों की आवाज है जो, बीज, बीज जो मक्खियां होती हैं वो बज ऐसी आवाज होती है, और चिल्ड्रन हश, ये आपस में शोर मचाते हैं। यहाँ पे ये जो फ्रेजेस हैं ये देखो, इनको आपने मैच करना है। अ बर्ड सिंगिंग, ये रहा बर्ड सिंगिंग। नेक्स्ट अ काउ मूइंग, ये रहा आपका काउ मूइंग। फोन रिंगिंग, फोन देखो कहाँ पे है, तो ये रहा आपका फोन रिंगिंग। अ डॉग बार्किंग, अब डॉग कहाँ पे है, भौंकता हुआ, तो ये रहा आपका डॉग बार्किंग। नेक्स्ट अ क्रो, अ कॉक क्रोइंग, तो जो मुर्गा है वो कैसे बोलता है, क्रोइंग, उसकी आवाज को क्रोइंग बोलते हैं, तो ये आपकी मैचिंग होगी। तो यहाँ पे एक्टिविटी फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट, और सेकंड पार्ट है यूज द अबव फ्रेजेस। आपने यहाँ पे 5 सेंटेंस लिखने हैं, किसका यूज करके, जैसे इसका, जैसे ए बर्ड सिंगिंग है, एक काउ मूइंग है, तो आपकी ये लाइन में यहाँ पे आना चाहिए। तो एक मैं आपको करके दिखाता हूँ। ए बर्ड सिंगिंग का अगर आप करोगे, आई सी अ बर्ड सिंगिंग, आई सो अ बर्ड, a bird, a bird singing, SINGING, singing।
इस तरीके से आप, ये फर्स्ट मैंने बना दिया है, इस तरीके से आप कुछ भी सेंटेंस बना के इसको पूरा करना। तो इसका जो नेक्स्ट चैप्टर अपना लास्ट चैप्टर है वो अपने नेक्स्ट फ्रीडम फाइटर्स ऑफ राजस्थान वो अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। टिल देन बाय बाय ऑल।